फ्यूल की प्राइसेस से बच सकें और इन सब चीज़ों से। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने भी एक ईवी स्कूटर तैयार की है, जो कि सारा का सारा लोकली मैन्युफैक्चर्ड है पाकिस्तान के अंदर। वेट तो इसके ऊपर आप चाहे 100 किलो का भी बिठा लें, इसके फ्रेम को या इसकी किसी भी चीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। के 3 टायर हैं, 3 पहिए, ताकि हर उम्र का बंदा, औरत, ख़वातीन, बच्चा, बूढ़ा इसको ईज़िली बैलेंस करके चला सके। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुहैब हाशमी और आप देख रहे हैं सुप्रीएस डिजिटल। नाज़रीन, आज मेरे साथ पाकिस्तान के ऐसे होनहार नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो है मुकम्मल तौर पे ईवी स्कूटी जो है वो तैयार कर ली है। मुकम्मल तौर पे इनका कहना है कि लोकली बेस्ड है, लो प्रोडक्ट यहाँ से आसानी से पाकिस्तानी मार्केट से मिल जाएंगे और ख़ुद मैन्युफैक्चर की है। आइए इनसे बात करते हैं और इस इन्वेंशन के बारे में इन्हीं से जानते हैं। वालेकुम सलाम। कैसे भाई? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये बताइएगा पहले तो कि आपको क्यों महसूस हुआ कि इस वक्त आपकी ये जो स्कूटी है इसको ईजाद करना ज़रूरी है, इस वक्त इस चीज़ की, इस ईजाद की? अच्छा, क्यों महसूस हुआ? सबसे पहले तो ये है कि जैसे कि आप भी जानते हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस स्काईरॉकेट हुई हैं, तो हर बंदे को ही पेट्रोल का इशू है कि भाई बार-बार पेट्रोल डलवाएँ, तो इसके अंदर वो चीज़ ख़त्म की है। प्लस आजकल मार्केट में ऑलरेडी ईवी बहुत ज़्यादा आ रही हैं और अगर आप इंटरनेशनली देखें तो इवन के गाड़ियाँ, स्पोर्ट्स कार, जो सारी चीज़ें हैं वो इलेक्ट्रिक में ही कन्वर्ट होती जा रही हैं, ताकि कार्बन एमिशन कम हो, फ्यूल की प्राइसेस से बच सकें और इन सब चीज़ों से। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने भी एक ईवी स्कूटर तैयार की है, जो कि सारा का सारा लोकली मैन्युफैक्चर्ड है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सारा का सारा लोकली मैन्युफैक्चर्ड है पाकिस्तान में, ईजीली इसके पार्ट्स वगैरह अवेलेबल हैं? अच्छा, इसके जो पार्ट्स हैं वो सारे के सारे मैंने खुद तैयार किए हैं, लेथ मशीन पे, मिलिंग मशीन पे, लेज़र कटिंग पे, वायर कटिंग पे, उन सब चीज़ों के ऊपर। तो जो भी पार्ट्स हैं वो आपको यहाँ से आराम से मिल जाएंगे, लेकिन आपको उसको मैन्युफैक्चर करवाना पड़ेगा। मतलब ऐसे नहीं है कि आप जाएंगे रेडीली एक ये उसका हैंडल चाहिए या मुझे उसका फुल रेस्ट चाहिए तो वो आपको बाज़ार में पड़ा हुआ मिल जाएगा। वो अगर कोई भी इसका पार्ट में कोई भी फॉल्ट आता है, कुछ भी आता है, तो दे विल डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी और मैं उसको मैन्युफैक्चर करवा के दूँगा, ठीक करवा के आप देंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि इसको तैयार करने में टाइम कितना लगा था? अच्छा, इसकी जो डिज़ाइन प्रोसेस और उन सब चीज़ों का है तो वो तो हमारा इसी ईयर होता है, तो उसमें हमें एक पूरा साल लग जाता है उसकी डिज़ाइन को स्टार्ट करते, रिसर्च सब कुछ लेके। लेकिन जो सिर्फ अगर आप बात करें इसकी मैन्युफैक्चरिंग की, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग में अराउंड 2.5 मंथ्स लगे, 2.5 महीने। कॉस्ट कितनी आ गई थी इसके ऊपर? अच्छा, कॉस्ट का सवाल जो है ये अब सुन के सबको ही कुछ ना कुछ होता है। ये अब क्योंकि ये एक प्रोटोटाइप मॉडल है, तो इसमें बहुत से आपकी चीज़ें बनती हैं और वो ज़ाया हो जाती है, वेस्ट होती है, आपको पता नहीं लगता ये चीज़ सही है या ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो इस वजह से उसकी इस प्रोटोटाइप में इस यूनिट में अराउंड 3.5 लाख से अगर एवरेज कॉस्ट इसकी निकालें कि आप इसको अगर मार्केटाइज करते हैं, इन फ्यूचर आप इसको सेल बना के सेल करते हैं लोगों को, तो कितनी अप्रोक्सीमेटली कितनी प्राइस होगी इसकी? तब अप्रॉक्सीमेटली कोई 2 के करीब के करीब। और ये बताइएगा कि जिस तरह से एक हर आम देखने वाली नज़र ये सोचती है कि जिस तरह से आम रोड्स पे स्कूटी बड़ी आम है इस वक्त, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो हैं वो आम होती जा रही हैं, तो इस व्हीकल में और उन व्हीकल्स में क्या फ़र्क है? अच्छा जी, सबसे पहले तो जो रोड के ऊपर आ रही है वो है प्रॉपर मेन रोड के लिए, और वो दूसरे बाइक के ऑल्टरनेट में आ रही है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा डिफरेंट चीज़ क्या है, वो इसके नंबर 1 उसकी डिज़ाइन है, नंबर 2 इसके 3 टायर हैं, 3 पहिए, ताकि हर उम्र का बंदा, औरत, ख़वातीन, बच्चा, बूढ़ा इसको ईज़िली बैलेंस करके चला सके, क्योंकि इसमें 3 टायर हैं, तो बल्कि बैलेंस और स्टेबिलिटी का आपको इशू ही नहीं है। आपने जैसे इसके ऊपर बैठना है और आपकी ईवी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा, इसके एर्गोनॉमिक्स इस तरह से हैं कि आप इसकी अगर चाहें तो 4 बोल्ट से इसकी सीट रिमूव करके एज अ स्टैंड अप ईवी खड़े होकर भी इसको चला सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा मुझे कि इसकी बैटरी कैपेसिटी और वेट कैपेसिटी, जिस तरह से आपने बैठकर चलाने की बात की, वेट कैपेसिटी और बैटरी कैपेसिटी क्या है? अच्छा, बैटरी फिल वक्त इसके अंदर लगी हुई है 750 किलोवाट्स की,
जो कि आपको रेंज देगी अराउंड 40 किलोमीटर्स एक सिंगल चार्ज के अंदर। चार्ज टाइम 3 घंटे का चार्ज टाइम है इसका, और एक सिंगल चार्ज में आपको 40 किलोमीटर की रेंज दे देगी, और इसकी टॉप स्पीड भी अराउंड 40 किलोमीटर्स पर आवर है। और इसके साथ अगर हम इसके वेट कैपेसिटी की बात कर लें, अच्छा, वेट कैपेसिटी अगर इसके आप सिर्फ फ्रेम की बात करें तो पहले तो इसका फ्रेम जो है ना वो सारा MS में और SS में बना हुआ है, मेटल में और स्टेनलेस स्टील में। तो वेट तो इसके ऊपर आप चाहे 100 किलो का भी बिठा लें, इसके फ्रेम को या इसकी किसी भी चीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप बात करें कि इसकी वो टोइंग कैपेसिटी कितनी है कि वो इस मोटर के साथ कितने बंदा इजीली इसको वो पुल कर सकेगी, तो उसके लिए ये 70 to 80 kgs का बंदा जो है वो आराम से कैरी कर लेगा। अब अगर इसके टायर्स की बात कर लें तो इसमें जो है एक आम बाइक से डिफरेंट टायर्स यूज़ किए गए हैं, तो उस हवाले से बताओ। अच्छा, ये टायर जो हैं ये सारे पहले ही डिसाइड किए गए थे। इसका जो फ्रंट टायर है उसी के अंदर इसकी मोटर होती है, हब मोटर होती है, तो वो टायर जो है वो इम्पोर्ट हुआ हुआ है। मतलब जो इसके पीछे वाले टायर हैं वो मैंने सोर्स किए थे उधर बिलासगंज से। ये एक और किसी स्कूटर का था, स्कूटर नहीं एक्चुअली ATV का था, तो उसके टायर्स जो हैं वो मैंने इसके अंदर फिट किए हैं। अच्छा, किसी भी चीज़ के बारे में सोचने से पहले, किसी चीज़ को नई चीज़ को बनाने से पहले कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है, कोई ना कोई मोटिवेशन होती है। तो आपकी इस चीज़ के पीछे क्या इंस्पिरेशन थी या क्या मोटिवेशन? अच्छा, मोटिवेशन तो सिर्फ ये थी कि मुझे अपना थीसिस कंप्लीट करना था, और शुरू से ही बचपन से शौक था गाड़ियों का और बाइक का, मतलब मैकेनिकल चीज़ों का शौक था। इसलिए डिज़ाइनिंग वाले में आ गया, और मुझे पता जब लगा कि डिज़ाइनिंग में भी आपने एट दी एंड मैन्युफैक्चर भी करनी है कोई चीज़, तो इस वजह से मैंने ये चीज़ बनाई। और अगर आप बात करेंगे क्या तो वो थी छोटा बच्चों का जो स्कूटर है 2 टायरों वाला, उससे इंस्पिरेशन लेके तो इसका डिज़ाइन कर दिया। और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं इस हवाले से? इसको कब तक मार्केटाइज करेंगे या फिर यहाँ पे रोक देगा? नहीं पता इसको मार्केटाइज करेंगे सोशल मीडिया के ऊपर भी, बाकी दूसरी किसी कंपनी वगैरह के साथ भी इसकी जॉइनिंग वगैरह करके तो इसको मार्केटाइज करेंगे, इसको बल्क के अंदर करेंगे इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, हमारे साथ भाईजान मौजूद थे जिन्होंने ये जो है इलेक्ट्रिक स्कूटी जो है ख़ुद मैन्युफैक्चर की है, और इनका कहना है कि पाकिस्तान में जो है तमाम तर इसके जो प्रोडक्ट हैं, तमाम तर इसकी जो चीज़ें हैं वो इन्होंने खुद मैन्युफैक्चर की हैं, और बआसानी पाकिस्तान में तमाम मटीरियल मौजूद है, आप इसको बना सकते हैं। बड़ी अच्छी काविश है, और एक चार्ज में जो है 40 किलोमीटर तक जो है इन्होंने बताया कि रेंज देती है, और एक चार्ज को तकरीबन 3 घंटे लगते हैं। तो बड़ी अच्छी इन्वेंशन है, और इनके लिए दुआगो हैं कि जिस तरह से इनके प्लान्स हैं, फ्यूचर प्लान्स हैं कि इसको लेके मार्केट में उतरेंगे और लोगों को ये जो है कम कीमत में बना के देंगे। तो इसी के साथ मुझे नहीं इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।